नमस्कार, मैं संतोष सिंह बघेल, फाउंडर लीगल टीम। देश के हमारे सभी शिक्षक साथियों का आज फेसबुक के इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आप सभी जुड़े, फिर आज के विषय पर एक चर्चा हम करते हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक रहिए जी। एक मिनट में थोड़ा समय लूँगा। जी नमस्कार, प्रकाश दुबे जी, कुसुम यादव बड़ी बहन नमस्कार, मोहित जी नमस्कार, मुन्ना सिंह जी नमस्कार, और बड़ी बहन दीप्ति गुप्ता जी नमस्कार। हमारी बड़ी बहन जो इस संघर्ष की साथी हैं, प्रमोद कुमार जी छोटे भाई, लीगल पैनल टीम के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, आपका भी स्वागत है। सुजी सक्सेना जी नमस्कार। एक मिनट फ़ोन आप लोग मत करिए अभी जी। राघवेंद्र जी नमस्कार, महावीर जी नमस्कार, मुकेश भारती जी नमस्कार, संदीप कुमार जी नमस्कार, राजकुमार मिश्रा जी, वीरेंद्र जी नमस्कार। हमारे बड़े ऊर्जावान साथी हैं वीरेंद्र जी, पहले ही दिन से इनकी ऊर्जा हमें मिलती है। इस संघर्ष में ऊर्जा की ज़रूरत ही है। अदिति बनर्जी नमस्कार, प्रमोद कुमार जी, बड़े भाई अध्यक्ष जी आदित्य सिंह तोमर जी, जिनका अमूल्य सहयोग साथ मिल रहा है, ब्रजेश सिंह जी नमस्कार, आपका अभिनंदन है। तोमर भैया, वीके अब्दुल सलाम जी नमस्कार, विनीता जी नमस्कार, भूपेन अत्री जी हमारे आसाम के एकदम संघर्षशील साथी जो बिल्कुल टीम के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लगे हैं। गिरजेलाल जी नमस्कार, आप भी हमारे महत्वपूर्ण साथी हैं। त्रिपाठी जी जी, कमलेश जी, रामकृष्ण जी, आरपी साही जी पहले दिन से हमसे जुड़े हुए हैं, अभिनंदन है। योगेंद्र जी, अचंबा गुप्ता जी, बद्री गुप्ता जी हमारी लीगल टीम के एक्सपोजर हेड आईटी और एक्सपोजर नमस्कार। हमारे संघर्ष के साथी राजेश सिंह जी लीगल टीम के, अदिति वर्मा जी, सालू अंसारी जी, रुचि सिंह जी नमस्कार, प्रमोद कुमार जी, विनीता जी, सुदेश जी, रमेश कुमार जी, भाभी अवंतिका जी सादर प्रणाम, सुरेंद्र कुमार जी, प्रमोद कुमार तिवारी जी, बिल्कुल, प्रतिभा लाल जी, गोविंद कुमार जी, योगेंद्र कुमार उपाध्याय जी, महेश जगारिया जी, बनवारी सेंगर जी नमस्कार, भरत सिंह जी, मीनू सिंह जी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और हम एक परिवार हैं, औपचारिकताएं कम और औपचारिक बातें ज़्यादा। परिवार में यही होता है ना, इनफॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, फॉर्मेलिटीज़ कम होनी चाहिए, फिर भी एक अभिनंदन हो जाता है। अखिलेश सिंह जी नमस्कार, नारायण कमलाकर जी, लक्ष्मी प्रसाद चौधरी जी हमारे बैचमेट नमस्कार, बैजनाथ जी, स्वप्न सूर्यवंशी जी, अनिता राय जी वेस्ट बंगाल से, सबाना रिजवी जी, जितेंद्र सिंह चौहान जी नमस्कार, जितेंद्र जी, रचना मिश्रा जी बहन जी नमस्कार, अंजलि सिंह जी, मनोज पांडे जी और अमोल जी देशमुख, रेणु बिष्ट जी, विनोद तिवारी जी, रीवा मध्य प्रदेश से, संपा दास जी नमस्कार, वेस्ट बंगाल से। दादा कैसे हैं आप? ठीक हैं? संध्या दीक्षित जी नमस्कार, हरिकेश यादव जी, बिल्कुल तय है हरिकेश जी, बिल्कुल तय है। संजय कुमार जी, बिल्कुल साथ बने रहिए। भूपेन जी, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, है ना, जीतेंगे हम। रोहित शर्मा जी, हितेंद्र साहसी जी, जैसे साहसी हैं भी वैसे साहसी हैं भी। और हिमाचल से घाटियों के हमारे साथी दुर्गेश जी नमस्कार, डॉक्टर हेमंत कुमार जी, गजेंद्र सिंह जी, आशुतोष जी, सभी हमारे भाई, बजिंदर सिंह पंजाब से,
नमस्कार। पंजाब की तरफ से भी आपका, यूपी से पंजाब को नमस्कार। राजनाथ जी, उधम सिंह जी, प्रीति चौहान जी, बहन जी नमस्कार। सीमा गिरी जी, बहन जी नमस्कार। आशुतोष श्रीवास्तव जी, वीरेंद्र सिंह जी, कार्तिक घोष जी, धीरेन्द्र कुमार, संजय मंडल जी। 1 मिनट आप ज़रा फ़ोन मत करिए प्लीज़, ठीक है, सेशन डिस्टर्ब होता है। पंकज सिंह जी, स्विता कला से नमस्कार। बहन हमारी बड़ी, जिनका आशीर्वाद शब्दों के माध्यम से मिलता है, रुचि साक्या जी नमस्कार। रियाज खान जी, अम्बरीश समाधिया जी, आशुतोष कुमार जी, नीरज द्विवेदी जी, किशन भारद्वाज जी, सभी का अभिनंदन है, वंदन है। प्रदीप गुप्ता जी, संजय तिवारी जी, कुलदीप सिंह जी, बैजराव रावत जी, ऋषिकेश मीना जी, ब्रजेश पटेल जी, कुसुम यादव हमारी बड़ी बहन, लीगल पैनल टीम की महत्वपूर्ण सदस्य अभिजीत जी, रिजवान खान जी, रिजवानुल्लाह खान जी नमस्कार। नरेश शर्मा जी, दीपक सिंह जी हमारे बड़े भाई, सुल्तानपुर के हमारे स्तंभ नमस्कार। अमित मिश्रा जी, शैलेंद्र कुमार जी, DS यादव जी, अनिता राय जी, विजेंद्र जी, अमिता सक्सेना जी, अनुज राठी जी, बिल्कुल साथ रहेंगे तो जीतेंगे। राघवेंद्र सिंह जी, छोटे भाई हमारे जौनपुर से, अभिनंदन है। नरेश जी, भरत राय जी, संतोष कुमार सिंह जी नमस्कार। नाम राशि, बहुत अच्छा लगता है अपना नाम लेना, नमस्कार। प्रदीप गुप्ता जी, पवन गुप्ता जी, प्रशांत जी, प्रमोद कुमार जी हमारे लीगल पैनल टीम के संपर्क प्रमुख, अभिनंदन है। जगदीश जी बनारस के हमारे साथी, आज ही घर आए थे, फिर ये हालचाल लेते रहते हैं, भौतिक रूप से भी मिलते रहते हैं, इनका प्रेम अगाध रहता है, नमस्कार। रुचि श्रोतिया जी, विनीता सिंह जी, गुंजन श्रीवास्तव बहन हमारी नोएडा से नमस्कार। और जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं सबका अभिनंदन है। हार तो नहीं मानना है, हार क्यों मानना है? हम लोग हार जीत के नीचे कुछ मंजूर नहीं है। वी वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज लेस देन विन ट्रायम्फ, हम उसके नीचे कुछ समझौता करेंगे। अनित दास जी अयोध्या से हमारे साथी, प्रशांत जी, इमरानुल शाह जी, सानू जी हमारे जौनपुर के साथी, रजनी त्रिपाठी जी, ओम शिव जी, सुधाकर सिंह जी, प्रशांत त्रिपाठी जी, रजनीश यादव जी, और जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। आज क्या बिंदु है, किस विषय पे? देखिए मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ, आपको भी कंफर्टेबल रहना चाहिए, है ना? यू शुड रिमेन वेरी कंफर्टेबल। कुछ भी, यू नीड नॉट टू बी पैनिक, एकदम कंफर्टेबल। देखिए पलथी मार के बैठा हूँ आपके बीच, आपका भाई, एकदम कंफर्टेबल रहिए। नथिंग इज गोइंग टू हैपन निगेटिव विथ ऑल ऑफ यू। और आप सभी के सहयोग से, आप सभी के साथ से, विश्वास से, इतना बड़ा हमारा परिवार है, और जब परिवार इतना साथ है तो कभी कुछ आपके साथ अप्रिय हो ही नहीं सकता, कुछ भी अप्रिय नहीं हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, मैं प्लीज बताऊंगा 2011 वालों पे आज बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन 2011-10 को लेके चल रहा है। आई विल पुट सम वेरी विविड डिपिक्शन ऑन दैट। If you are having any type of doubt, any type of illusion, and if you are being removed by any type that it's all the matter is going on in the pleading that 2010 is the demarcative date, I would put all the elaboration about that. That what is the clear picture, the demarcation date, whether it is concerned with the 2010 amendment, and whether it is how anyhow that you are just figuring out about 2011. I will put all the elaborated depiction on every single date, then how they are adjoining us and how they are important, and you need not to be worried about. I would come through every amendment date as well as demarcative date of the every respective states. मैं सभी पे आऊँगा। ये बहुत बड़ा जो है एक भ्रम चल रहा है उस दिन की प्लीडिंग को, चूँकि प्लीडिंग को आपने विस्तृत से सुना नहीं और यूट्यूबर्स के उस पर आप लोगों ने ध्यान दिया। जी शिव कुमार जी नमस्कार, रुचि दीदी नमस्कार। हाँ, लीजेंडरी टीम आपकी है, जब आपकी टीम है बिल्कुल, लीगल टीम इज लॉयल टीम, विल नीड रिमेन लॉयल। All legal team will lead this campaign until unless we would not have our adoptable decision, तब तक हम इसको जारी रखेंगे। हाँ, शशिकला जी नमस्कार, जितेंद्र जी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे पॉइंट है जिस पे आप, बहुत सारा है। आज रहबर तालीम RETs के एक आदेश पे भी हम करेंगे, और अभी कुछ कल वीडियो आ रहे थे प्रकाश जावड़ेकर जी का कि वो ठीक है, अभी वीडियो आपको मिला है, लेकिन वीडियो एक एविडेंट के रूप में से ज़्यादा वो टेस्टिमोनियल में वो रिकॉर्ड सर्टिफाइड कॉपी के रूप में ज़्यादा मैटर करता है कोर्ट में। आप जानते हैं कि ऑडियो और वीडियो जो चीज़ें होती हैं वो कहीं न कहीं से टेम्पर्ड हो सकती हैं,
वही कहीं न कहीं से कंटेमिनेटेड हो सकती हैं, तो उनकी थोड़ी सी एविडेंशियल सर्टिफिकेशन थोड़ा सा वो होता है जितना टेस्टिमोनियल सर्टिफाइड कॉपी की होती है ना। तो वो हमने एडमिसिबल किया है। वो सारे बिंदुओं पे आऊँगा, विस्तृतवार आऊँगा। आपके मन में जो भी भ्रम है, जो तिथि को लेके, बिल्कुल एक रायता फैलाने दीजिए। जो रहता है कोई प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सत्य की एक बहुत खास विशेषता है कि वो परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। देर से आता है लेकिन जब भी आता है दहाड़ के आता है सत्य, है ना। तो वो आएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और पहले हम शुरू करते हैं रहबर तालीम। रहबर तालीम एक स्कीम है जो जम्मू कश्मीर में वहाँ पर एक नॉन कॉन्ट्रैक्ट टीचरों के लिए चलती है। 2018 में वो समाप्त कर दी गई। उसके संबंध में डबल बेंच का आदेश आया 30 अप्रैल को, क्योंकि हमारी सुनवाई थी 13 मई को। हमने उस आदेश को देखा, लेकिन अभी 13 मई के रेफरेंस में लेके अभी उसको हमने किसी तरह से रिलेटिवली इंटरप्रिटेट नहीं किया। लेकिन अब उसके बारे में बताऊंगा कि उस आदेश में जो आया है, उस आदेश का विषय ये है कि वहाँ पर उस बेंच के द्वारा जम्मू कश्मीर में 23 अगस्त 2010 के पहले के जो टीचर हैं उनको एग्जम्पशन दिया गया। उसके बाद जो भी टीचर हैं उनको 3 साल में टेट देने की बात कही गई है, और 2 साल की फिर सेवा के बाद उनको फिर परमानेंट करने की बात की है। 2018 वो खत्म भी हो गया। 2010 से 18 के बीच के टीचरों के लिए ये है, ये उनका बेंच का ऑर्डर आया है कि 23 अगस्त 2010 के पहले जो भी अध्यापक है उनको एग्जम्पशन दिया जाता है टेट की अनिवार्यता को लेकर के। ठीक है, अभी एक विषय चल रहा है त्रिपुरा का। 13 मई को हमारी जो सुनवाई हुई उस पर भी आपने सारे बिंदुओं को देखा। अब ये मसला आता है कि क्या वो डबल बेंच का आदेश रहबर तालीम, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 23 अगस्त 2010 के पहले वालों के लिए वास्तव में टेट की अनिवार्यता नहीं है, वहाँ भी प्रोविजो 2 की बात हुई होगी, वहाँ भी 2017 के अमेंडमेंट की बात हुई होगी, वहाँ पे भी ये बात हुई होगी 2017 का अमेंडमेंट जो आया वो वास्तव में 2010 के रिस्पेक्टिवली था, उसके पहले के लिए था नहीं। वहाँ भी इंटरप्रिटेशन हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, तभी वहाँ डेट दी। हाँ, आप एक चीज जानते हैं, 17 कोर्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर एक ही रेफरेंस को लेकर अलग अलग निर्णय आ सकते हैं। और वो कभी कभी ऐसा होता है, वो कहते भी हैं कि इसको नजीर के तौर पर न लिया जाए। कोर्ट ने इस आदेश में रहबर तालीम में कहा है कि इसको नजीर के तौर पे न लिया, शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एंड सपोज टू बी एज ए मॉडल ऑर्डर, उन्होंने कहा है। ठीक है, हम नजीर के रूप में नहीं लेते हैं, लेकिन जब एक देश में एक ही वर्ग के लिए 2 विधान होते हैं तो कहीं न कहीं से आगे वो ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जब वो चीज़ें जाती हैं तो वो कहीं न कहीं से उस चीज़ों पे एक डिबेट होता है, उसको फिर हम कहीं न कहीं से एसेस करते हैं, उसका एसेसमेंट होता है। तो अगर जम्मू कश्मीर में 23 अगस्त 2010 के पहले वालों को उस आदेश में छूट दी गई है, तो एक देश एक नियम में अगर उस पर कहीं न कहीं से बिल्कुल बहस हुई होगी, सारे बिंदुओं को रखा गया होगा, सारे टेस्टिमोनियल सर्टिफाइड रखे गए होंगे, तभी इस तरह के आदेश कल्टीवेट हुए और वो आए। तो हमारा जो 13 मई की सुनवाई थी, जिसपे ज़्यादातर जो जज साहब का जो एम्फेसाइज था वो यही था प्रोविजो 2 के बारे में। 23(2) में प्रोविजो 1 प्रोविजो 2, उसमें 23(2) पे ही था कि टीचर इन सर्विस की बात है। उस पर उनका सारा डिपिक्शन वो रिक्वायर्ड कर रहे थे कि आप मुझे इस पर सेटिस्फाइड करिए किस तरीके से ये इन सर्विस के लिए जो पहले के लिए नहीं है, वो इसी पे थे। तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में रहबर तालीम का ये दासा है जिसमें एग्जम्पशन दिया गया है, वो साफ जाहिर करता है कि वास्तव में जब ये 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन आया, 23(1) में न्यूनतम क्वालिफिकेशन के रूप में टेट को लिया गया, और 2017 के अमेंडमेंट में ये जोड़ा गया कि 31 मार्च 2015 से पढ़ा जाए। क्यों पढ़ा जाए, वो क्यों नहीं 31 मार्च 2017 का ही कहे, इसलिए कि वो 2010 से 15 वालों के लिए ही दिया गया था। उनकी जो शिथिलताएं जो राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई थी उनके लिए ही था। लेकिन अभी मैं आऊँगा, फिर उस पर 2011 भी मत लाइए, अभी मैं आऊँगा, विस्तृत आऊँगा किस तरीके से 29/7/11, 13 फरवरी 13, कर्नाटका का 12, ये सारे बिंदुओं पे भी आऊँगा। अभी जो सारा हमारा बहस चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में है, वो 23 अगस्त 2010 से लेकर के और 2017 के बीच में एक जो जिसको आप कहते हैं स्विंगिंग हो रही है। स्विंगिंग इस तरह से हो रही है, डिबेट स्विंगिंग इसको कहते हैं। डिबेट स्विंगिंग इस तरह हो रही है कि वो रिलेटिवली 2017 का अमेंडमेंट दैट इज एक्चुअली डायरेक्टेड टू द प्राइमरी नोटिफिकेशन ऑफ 23 अगस्त 2010, उससे जुड़ा हुआ है। तो उसी के रेफरेंस में 2017 की वैलिडेशन को, 2017 के ऑथेंटिकेशन को 2010 के 23 अगस्त 2010 के उसके रेफरेंस में रिलेटिवली
हम उसको जज कर रहे हैं, हम उसको इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, हम उसको एडमिसिबल कर रहे हैं और हमने उसको सबमिट भी किया है। तो वहां पर रहबर तालीम में 23 अगस्त 2010 के पहले शिक्षकों को पूरी तरीके से टेट से छूट दे दी गई। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि 13 मई को जो सुनवाई हुई है उसमें भी ये चीज़ छूट मिलनी चाहिए, उसमें भी चूंकि हमने बहस की है। तो आपको बता दूं कि एक ही मसले पे, चूंकि कोर्ट में कभी कभी ऐसा होता तो नहीं, नेचुरल तो ये नहीं है, आप अगर इसकी बात करेंगे तो ये नेचुरल नहीं है कि एक ही विषय पे, एक ही रेफरेंस पे सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच कुछ और निर्णय देता है, दूसरा डबल बेंच कुछ और निर्णय देता है। तो वो कहीं से स्पॉन्टेनियस या यूनिवर्सल क्यों नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम यूनिवर्सल मानते हैं। तो किस तरह से उसमें वेरिएशन आ सकता है, तो आता है, वो होता है, उसको हम किसी तरीके से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है, लेकिन बात आई है कि जिस तरह से इंटरप्रिटेशन उस मामले पे हो, वही इंटरप्रिटेशन तो हमने किया और हमने बहुत बेहतर तरीके से किया। आपको बता दें कि इतिहास में इतने अच्छे रिप्यूटेड प्रीमियम फेस वैल्यू वाले काउंसिल्स कभी किसी एक मसले पे सामने आए ही नहीं थे। यहाँ तक कि राम मंदिर जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले की जब सुनवाई चली तो उसमें भी इतने बड़े बड़े काउंसिल्स, 2 सॉलिसिटर जनरल और 5 रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के, 10 से 12 जो प्रोमिनेंट फेस वैल्यू काउंसिल, वो आपके इस मसले पे आए। तो जब भी ये जो जजमेंट आएगा तो जरूर आप ये ध्यान में दिया जाएगा कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में किस तरह का आदेश दिया गया इस मसले पर, और किस तरीके के जो हमारे काउंसिल्स ने महत्वपूर्ण प्लीडिंग की, उसको भी वो आदरणीय दत्ता जी ने नोट डाउन किया है, कंसीडर करने की बात कही है, उन्होंने बिल्कुल कहा है। और उसमें मैं बताऊं, अब सिंघवी साहब का मैं आता हूं उस पर 2011 पर। सिंघवी साहब ने क्या कहा, सिंघवी साहब ने उन्होंने 4 आर्टिकल्स पेपर उन्होंने जो है उनको कोर्ट मास्टर के वाया कोर्ट मास्टर उन्होंने उनको दिया जज साहब को, और उन्होंने उनको कहा, उन्होंने बात कही। पहली बात हुई 23 अगस्त 2010, उन्होंने कहा एज पर द नोटिफिकेशन गिवन बाय 23 अगस्त 2010 द टीचर they have been actually exempted by this notification and they are not liable and supposed to be compelled by giving the mandatory TET examination। फिर उन्होंने कहा, वास्तव में उन्होंने 29/7/11 की बात भी की। 29/7/11 के विषय में उन्होंने ये कहा, the all recruitment done by the amended form of this notification cultivated by the 23rd of 2010 and took place in 29 July 2011। Actually the all teacher who has been covered by this amended form, respectively all the state, has been actually recruited by the notification of NCT 2001। उन्होंने कहा 29/7/11 की जो भी भर्तियां हुई हैं 2001 के बेसिस चन्नी मौली से हुई हैं, तो और उनको दे आर आल्सो गिवन एग्जेम्पशन। उन्होंने हॉलिस्टिक एग्जेम्पशन की बात कही है, दे आर हैविंग द फुल हॉलिस्टिक एग्जेम्पशन, एंटाइटल्ड फॉर दैट, एंड दे आर नॉट कंपेल्ड टू बी कवर्ड बाय द टेट मैंडेशन, टेट कंपल्शन, उनकी बात भी कही है। और उन्होंने 12A का भी किया जिक्र, उन्होंने 12A का भी बात किया कि एज पर द नोटिफिकेशन गिवन बाय द 23rd of 2010 द 12A नोटिफिकेशन इट इज क्लियरली विविड एंड क्लियरली पॉइंटिंग आउट दैट द रिक्रूटमेंट दैट हैज बीन डन 2010 to 2012, actually the flexibility that has been given by the respective states, they have to when their notification is anyhow in their notification it is written or given that the TET is compulsory in their respective recruitment, they are only liable as the Haryana recruitment that has been done in 2012, जैसा हुआ था 2012 में, उनके लिए भी आदेश आया है कि उनको करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि 29/7/11 के पहले जो भी नियुक्त हुए हैं उस संशोधित विज्ञापन में भी उन्होंने 2001 के नियमावली के तहत चूंकि वो भर्ती हुए हैं, इसलिए उनको पूरे एग्जेम्पशन की बात की। 10 के साथ साथ उन्होंने 11 की बात भी की है, आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने 10 की बात इसलिए की क्योंकि 10 में आपके नोटिफिकेशन का वो डेट है, वो एनसीटी एज ए रेगुलेटरी बॉडी हु इज डिटरमाइनिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट पैरामीटर ऑफ द ऑल एस्पिरेंट्स they are willing to be enrolled in the basic education in the every state of India. Actually this is the regulatory body, they have commenced their first ever notification into 23rd August 2010. Actually they are referred for that. So all the swinging debate that is going on between the 2017 to 2010, इसके बीच में जो भी चीजें हुई हैं, इसलिए उसको हम ज्यादा पॉइंट आउट और हाईलाइट करते हैं कि 2010 इस तरह से किस तरीके से इसमें वो फिगर आउट हो रहा है। लेकिन 2011 डिमार्केटिव डेट है, एज वी हैव ऑलरेडी सबमिट इन आवर काउंटर।
that the demarcative date of enrollment as the recruitment notification has been issued by the Uttar Pradesh as well as so many states. Their recruitment notification has been issued on 29 July 2011, the first one. उसके पहले कोई भर्ती नहीं हुई, आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ 23 अगस्त 2010. तो 29/11 ही है, उसके लिए परेशान मत होइए. अभी आप ये मत सोचिए, सिंघवी साहब ने 10 की बात भी की, नोटिफिकेशन मूलेट की बात की, पैरा 4-5 की एग्जामिशन की बात की. साथ उन्होंने ये भी कहा कि 29/11 में जो भर्तियां हुई हैं 2001 के नियमावली के अधीन हुई हैं, दे आर आल्सो लायबल टू हैव देयर फुल फ्लेज एग्जामिशन बाय दिस अमेंडेड फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन. तो उन्होंने साफ साफ ये कहा है. और जैसा आपने कहा, आई विल कंसीडर, आई विल कंसीडर, आई विल कंसीडर. एक्चुअली द बोथ जज ऑफ रिस्पेक्टिव बेंच हैज बीन satisfied by their by his prominent logic in this matter. उन्होंने इसको बहुत ही कंसिडरेबल वे में लिया है कि नहीं ठीक है, ये हम कंसिडर करेंगे. दिस इज सपोज टू बी कंसिडर्ड. इफ द एनी रिक्रूटमेंट दैट इज डन बाय द रिसेंटली 2001 notification, it should not be compelled that the every enrolled teacher has to be compelled by giving the TET examination. तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2001 की विशेष नियमावली से इनकी भर्ती हुई है, तो इनको हम 29/11 से जो भी भर्तियां शुरू हुई हैं उसके बाद के लोगों करेंगे. उसके पहले के लोगों के 2001 के बेसिक नियमावली में आते हैं. और वही बात सलमान खुर्शीद जी ने त्रिपुरा के मसले पे भी कहा था, जहां पर उन्होंने कहा था, पहली तारीख आप याद करिए 18 नवंबर त्रिपुरा के, उन्होंने कहा था ठीक है हम इसके बारे में त्रिपुरा सरकार से रिजॉइंडर के लिए कहेंगे, जिसमें स्पष्टता वो पैरा टीचर त्रिपुरा के शिक्षकों के विषय में लाएंगे. और उसी की सुनवाई से वहां पर एक मोमेंटम, एक एक्सीलरेशन आया भी त्रिपुरा में. और इस रिफरेंस को फिर ग्रेविटी मिली. क्योंकि आप ये बात को समझिए, दोनों काउंसिल्स ने, हमारे फिर रोहतगी साहब ने भी कहा इस बात को. उन्होंने कहा एज द फर्स्ट वन डेट आई वांट टू एडहेरेंस बिटवीन यू, द फर्स्ट वन, द 1 April 2010. एक्चुअली दिस इज द डेट व्हेन द इनेक्टमेंट हैज बीन फिगरिंग आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, एंड इन द नोटिफिकेशन इट इज इशूड ऑन द डेट ऑफ 23 अगस्त 2010. 23 अगस्त 2010 को ये इशूड हुआ नोटिफिकेशन में कि ऑनवर्ड्स 23 August onwards, under 23rd one, the minimum qualification would be treated as it would be a minimum qualification for all aspirant who is willing to be enrolled in the basic education as a teacher, as a assistant teacher. And later on in the amendment form of 2011, when the recruitment has been done by the respective state, it has been applied on. तो कहने का मतलब ये है कि, और फिर उन्होंने कहा, जब मसीह जी ने उन्होंने थोड़ा सा उनको वो किया, पॉइंट आउट किया, तो उन्होंने कहा कि सर एज योर ऑर्डर यू हैव गिवन ऑन द 1 April 2025, इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन 168 and 169 एज वेल. उन्होंने कहा यू हैव गिवन एग्जाम्पशन फॉर दिस एक्सेप्शनल वन केस, आपने दिया है एग्जाम्पशन. तो फिर उन्होंने कहा ठीक, आई विल सी. तो हमारे दोनों काउंसिल्स ने बड़ा लेजिटिमेट और लॉजिक पॉइंट रखा है. इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड, इट शुड नॉट बी सबसाइडेड, इट वुड बी कंसीडर्ड इन फोर्थ कमिंग ऑर्डर. अब बिल्कुल परेशान मत होइए. पटवालिया जी ने भी बहुत अच्छी बात की. एक्चुअली उन्होंने कहा ऑन द ग्राउंड ऑफ 21 article where it has been given the free and compulsory education of the children, the lateral one children, they want you can say the children of the last queue who has been given the free and compulsory education under 21A, but it should not be ignored. We should not ignore on the basis of 21 that the article 14 should be subsided. उन्होंने कहा कि जो 14 का समानता का अधिकार है उसको हम सबसाइड नहीं कर सकते on the ground. Both articles are important. They are having the full gravity in our constitution. It should not be subsided on the ground of one. Other one should not be subsided. उन्होंने कहा it is clearly mentioned. उन्होंने पटवाले जी ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा. और फिर एक जो पश्चिम बंगाल की मैम है, सॉरी दैट I do not know the name, could not recall. उन्होंने ये कहा, उन्होंने तो पूरी बात कही. आप जो जावड़ेकर साहब के उस पर आते हैं, तो हमारे भी काउंटर में वो चीज एडमिसिबल है, क्योंकि वो 2017 का अमेंडमेंट वास्तव में एनआईएस की ट्रेनिंग के लिए उन लोगों के लिए था जो अप्रशिक्षित थे, जो 2001 के बेसिक शिक्षा नियमावली से भर्ती हुए थे. एनी हाउ दे हैव नॉट गिवन एनी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दैट दे शुड कंप्लीट देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम. दे शुड बी ट्रीटेड एज ए ट्रेन टीचर. ट्रेंड अनट्रेंड की बात जो आपके सामने वो हमने दिया है, वेयर द 582 crores हैज बीन रिलीज्ड फॉर द मेंटेनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. तो उन्होंने कहा इस बात को, उसको उन्होंने मेंशन किया. और एक बात बताएं आपको कि 4 से 5 पॉइंट जो देते हैं हमारे काउंसिल, जिस पे डिबेट होती है, उसके अलावा जो टेस्टिमोनियल होते हैं, जो काउंटर्स होते हैं,
उसमें सारी हार्ड कॉपी सबमिट होती है, 150, 160, 200 पेज की होती है, और वो भी वो हाईलाइटेड करके देते हैं, जिसमें वो फिर उनके एलआर, जो कोर्ट के एलआर होते हैं, वो पढ़ते हैं। आदेश लिखने के पहले वो देते हैं किसी को, अगर उनको रिलेटिवली उसमें वो चीज़ लगती है तो उसको पढ़ते हैं। आप ये मत सोचिए जिन पॉइंट्स पे बहस हुई है वही पॉइंट्स हमारे आदेश में कहीं न कहीं से फिगर आउट होंगे। वो भी पॉइंट फिगर आउट होंगे जिन पे बात नहीं हुई है, लेकिन उनको हाईलाइटेड किया गया और उनको एडमिट किया गया है कि आप इसको दिस शुड बी कंसीडर्ड। उनकी बात भी होती है, वो भी कंसीडर किया गया। और हमने 2017 के अमेंडमेंट में जो वास्तव में उसकी परिभाषा ट्रेंड अनट्रेंड की थी, प्रशिक्षित अप्रशिक्षित की थी, 582 करोड़ पास करने की थी, एनओसी ट्रेनिंग करने की बात थी, 2000 के बेसिक शिक्षा नियमावली के अंतर्गत टीचरों की उनकी बात थी जिन्होंने किसी तरह से प्रशिक्षण योग्यता नहीं ली है, जो दक्ष कुशल नहीं है आज की शैक्षिक आवश्यकताओं के संदर्भ में, उनके लिए वो था। और जहां तक ये विषय था कि उसमें टेट एक मिनिमम योग्यता 23 अगस्त के विषय में था, उसके लिए 2010 से 15 के विषय में जो टीचर थे उनके लिए भी विषय पे था कि ये प्रोविजर 2 वास्तव में उन टीचरों की बात करी जो 2010 से 15 के बीच में नियुक्त हुए हैं। और अगर नहीं होता फिर 2019 में ये बताइए कि 6 साल 7 साल से हम किस तरह से सर्विस में हैं। ये पॉइंट में बहुत दिन से मैं कहता हूँ, आज बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट उठाइए, कुछ लोगों ने वीडियो में कहा, मैं हर लाइव में इसको मैंने बोला है, आप मेरे सारे लाइव में मैंने हर लाइव में इस चीज को बोला है कि अगर अब उसकी एप्लीकेबिलिटी बनती थी, दत्ता जी ने कई बार कहा कि आपको 5 साल दिया गया, आपको फिर 2 साल दिया गया। वो मैम ने कहा, जो काउंसलर उन्होंने सब कहा कि सर कहाँ दिया गया, हमको तो नहीं बताया गया। वी हैव बीन नॉन इंस्ट्रक्टेड बाय आवर स्टेट एंड एक्सिक्यूटिव बॉडी दैट वी हैव टू क्लियर द टेट एग्जामिनेशन विद दिस द टाइम वी हैव बीन गिवन फर्दर प्रोवाइडेड। हमें तो नहीं कभी कहा गया, ना 5 साल ना 2 साल कहा गया। और अगर वो वास्तव में हम उसके अंडर आते हैं तो 2019 में तो हमारी सर्विस खत्म हो गई 6 साल से। वाई वी आर बीइंग सर्वाइवल इन दिस मैटर। हम सर्वाइव, हमको 2025 को पता चला कि वी हैड टू क्लियर द टेट एग्जामिनेशन, हम क्लियर करना था। तो इट्स समहाउ दैट ये बहुत ही अस्पष्ट बिंदु है, बहुत ही एलॉबरेशन करता है, और कहीं न कहीं से उसमें जो अस्पष्टता है 2017 के अमेंडमेंट में, जिसके लिए हमने जो 6 और 9 की पोजीशन हो गई, जैसा आप कुछ और समझ रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। तो वास्तव में उस पर जो 2017 के प्रकाश जावड़ेकर जी का विषय वो हमने एडमिट किया है टेस्टिमोनियल हार्ड कॉपी के थ्रू। हमने ये भी कहा है, हमने ये भी सारे पॉइंट रखे हैं जो हम बार बार कहते हैं, वो भी हमने रखा है कि अगर हम उसके कवर में आते तब तो 19 में एक दिन की सेवा नहीं बढ़ती, हमको 6-7 साल से आप क्यों वेतन दे रहे हैं। तो वास्तव में उस एलाब्रेशन को हमने अपने टेस्टिमोनियल से सबमिट किया है। आप परेशान मत होइए। कई लोग भेज रहे हैं कि सर ये प्रकाश जावड़ेकर जी का सर्टिफाइड कॉपी ये जमा करें, वो जमा है ऑलरेडी, और आप सर्टिफाइड कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी चाहें, वो जमा है हमारे काउंटर में, आप देख सकते हैं, है ना, डाउनलोड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल से। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल परिणाम पक्ष में आएगा। चौधरी गजेंद्र जी, परिणाम पक्ष में ही आएगा, बिल्कुल। इट शुड बी इन आवर फेवर, इट वुड बी इन आवर फेवर, बिल्कुल आएगा। तो कहने का मतलब है कि उस मसले पे आपको बता दिया जाए कि वो पेपर भी हमने वो सबमिट किया है जिसमें 2017 में ट्रेंड एंड ट्रेंड की बात थी, और वास्तव में वो 2017 जो उन टीचरों के लिए थे 2001 के विशेष नियमावली के अधीन जिनकी भर्ती थी, जिनकी योग्यता शिक्षण योग्यता संतृप्त नहीं हो पा रही थी उस समय की शैक्षिक अर्हताओं के विषय में, जिसमें प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि जब से RT एक्ट लागू हुआ है ये विषय है, तो उस पर और साथ साथ उन टीचरों के लिए जिसमें अब देखिए अलग अलग राज्यों में उनके लेजिस्लेचर द्वारा अलग अलग रिक्रूटमेंट डिमार्केटिव डेट तय की गई है। अब उस पर आते हैं, कर्नाटका में 12 है, कश्मीर में 19 है। अभी कश्मीर में देखिए बहुत विषय अभी बचे हुए हैं। 2010 से 18 के जो टीचरों को दिया गया है आदेश, वो फिर अपील करेंगे, वो फिर रिव्यू में जाएंगे कि उनके यहाँ तो वास्तव में 2019 अगस्त में 317 आर्टिकल रूल आउट हुआ और 31 अक्टूबर 2019 में लागू हुआ। तो जो 18 में रहबरे तालीम खत्म हुआ और 2023 अगस्त 2024 अगस्त 2010 के बीच के भी टीचर, वो तो एग्जाम्पशन उनको मिलेगा ही मिलेगा। और उसी तरीके से आपके यूपी में 29/7/11 के टीचरों को मिलेगा, कर्नाटका में 2012 के टीचरों को मिलेगा उसके पहले, और महाराष्ट्र में 13 फरवरी 2013, मतलब 12 फरवरी मिडनाइट 2013 के पहले के शिक्षकों को भी एग्जाम्पशन मिलेगा। अभी तो हमारे इस बहस में ये चीजें पॉइंट आउट होंगी, अभी तो चीजें आएंगी। त्रिपुरा को लेकर बहुत लोगों ने कहा कि सजल देव जी से बात करिए, ये करिए। तो आपको बता दें कि इस मसले पर टेट की अनिवार्यता को लेकर त्रिपुरा के केस में ही दीपांकर दत्ता जी कई बार कह चुके, 2 से 3 बार, कि हम इस रिव्यू के मसले को हम इस टेट के मसले को रिव्यू में ही सुनेंगे। तो हमारा केस मदर केस बनता है। बात समझिए, उनके 2 पॉइंट्स हैं। एक तो वहां पर पैरा टीचर असिस्टेंट टीचर के ग्रेजुएशन की बात आती है, फिर वहां पे क्या उनके लिए टेट अनिवार्यता बनती है नहीं बनती, ये 2।
तो ये जो विषयक है, चूंकि भारत के 25 लाख शिक्षकों से जुड़ा है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये विषयक हम उस फोरम में सुनेंगे, रिव्यू फोरम में सुनेंगे। उन्होंने सुना भी और हमने अपना बेस्ट दिया है। हमने अपने काउंसल्स के माध्यम से अपने इंटरप्रिटेशन, ऐसा मत सोचिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया, कुछ भी नहीं, कोई पॉइंट, चाहे वो वर्बली और चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेशन, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, नॉट ए सिंगल पॉइंट वी जस्ट सबमिटेड ऑल दैट। हमने सब सबमिट किया, कुछ भी ऐसा नहीं जो हम छोड़े हों। उसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए और आप परेशान मत हुई कि 17 का वो नहीं जमा हुआ है, ट्रेनिंग और अनट्रेंड वाला, वो सब जमा हुआ है। हाँ, जहाँ तक कि विजुअल इफेक्ट की बात है तो कोर्ट थोड़ा सा उस चीज़ों को अभी उतना सर्टिफिकेशन पे नहीं लेता है, वो टेम्परिंग होता है या कुछ भी और होता है, यही चल रहा है, तो ऐसा नहीं लेता है। और जहाँ तक त्रिपुरा का मामला है, मदर केस होने के नाते उसकी सुनवाई हो चुकी है 13 मई को। अगर 22 मई को सुनवाई है त्रिपुरा की, जैसा कि अभी शेड्यूल्ड है, अगर 21 मई तक हमारा आदेश आ जाता है, जैसा कि मुझे लग रहा है, देखिए कोर्ट ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल इस मामले में मेरे अनुमान एकदम सही बैठे तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो लगता है कि 22 मई को अगर सुनवाई अगर होगी शेड्यूल, तो 21 मई तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तभी उसके कुछ ग्राउंड्स बनेंगे। और अगर नहीं होता है तो इसका मतलब है वो आगे जा रहा है, इसका मतलब हमारे जो ऑर्डर हैं वो आगे और जाएगा। क्योंकि अभी जो उसमें स्टेटमेंटेशन की बात आएगी, उस स्टेटमेंटेशन पे वास्तव में हमारे यहाँ सारी जो सुनवाई है वो हो चुकी है, सारी सुनवाई हो चुकी है। कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि उसमें लीगल टीम तो बिल्कुल मदद कर रही है, लेकिन उसमें काउंसल्स कौन है? उसमें काउंसल्स सलमान खुर्शीद जी हैं और उनके रीट पेटिशन में आर्गुइंग काउंसिल है, उसमें हम किसी और काउंसिल को इनरोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी लीगल, हम कई बार बात होती रहती है सजल देव जी से, तो कहा भी जाता है, जो भी रहता है, तो हम उनको वो सारे चीज़ें पॉइंट, अगर ठीक है, अगर सुनवाई होती है 22 को, तो हम इस पॉइंट को फिर से वो करेंगे, फिर से रिकॉल करेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं, इसको चूँकि क्या ये फ्रेश केस है, ये रिव्यू का है नहीं, तो हम सलमान खुर्शीद जी के माध्यम से इस मसले में जो बेसिक पॉइंट्स आते हैं, ट्रेनिंग वाली, जावड़कर जी वाली, वो उसको फिर से उठाएंगे, 2 बार कहेंगे, 2 बार बात होगी और कुछ छोड़ेंगे नहीं, फिर से बात होगी। अभी तो 4 से 5 दिन का समय है, ब्रीफ किया जाएगा अगर सुना। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि वो स्टेटमेंटेशन की सुनवाई वास्तव में रिव्यू में हो चुकी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल जमीनी स्तर पे तैयारी हो रही है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, आप पैनिक मत होइए कि त्रिपुरा का केस है सबसे बड़ा केस, 25 लाख शिक्षकों का 13 मई को सुनवाई हो चुकी है, ठीक है, और उसमें बिल्कुल आपके पक्ष में राहत में ही आएगा। अब 1 सितंबर 2025 का जो फैसला है वो आपके लिए एक बेस पॉइंट का काम करेगा। यहां से आपको ऊपर पॉजिटिव की तरफ, जिसको आप कहते हैं एक नंबर लाइन होती है ना 0, तो आप माइनस में नहीं जाएंगे, तो अपनी नंबर लाइन पड़ी होगी, नंबर लाइन में अब आपको प्लस में ही जाना है। वी वुड फॉलो +1 +2 +3 ऐसे ही जाएंगे, वी वुड नॉट गो -1 -2 ऐसा नहीं है, आपको जो भी आएगा वो प्लस में ही आएगा राहत। अब राहत किस तरीके से, किस क्वांटिटेटिव का होगा और किस प्रकार का क्वालिटेटिव होगा, उस पर हमारी नज़र है और हमारी अगली जो लीगल स्ट्रेटजी है वो उस पर डिपेंड करेगी। वो बिल्कुल लाइनअप है, वो बिल्कुल हमने उसके लिए पूरी तैयारी कर ली है और हम लेजिस्लेचर के लिए भी इस चीज़ को रख रहे हैं, किस तरीके से विधायक जी ने नेतृत्व कर रहे हैं हमारे इस मसले को, और शिक्षा मंत्री जी से जिस विषय पर वो ड्राफ्टिंग के जो 4 बिंदु हैं, जो 2 लाइनें हैं, जो बिंदु जो अस्पष्ट हैं, अपरिभाषित हैं, उनके लिए श्वेत पत्र जारी कराना या 123 अध्यादेश के द्वारा संशोधन करने के लिए भी हम पूरी तरीके से कर रहे हैं। सभी शिक्षक संगठनों से आह्वान करता हूं कि वो भी साथ दें, हम लोग मिल के, सब भाई हैं, सभी शिक्षक संगठन हमारे भाई हैं, किसी से कोई वैमनस्य नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, मिल के लड़ेंगे तो जीतेंगे, किसी तरह से कोई मन में भेद नहीं है, हमारे सब हमारे भाई हैं, बड़े हैं, अग्रज हैं, छोटे हैं, बराबर हैं, जो भी हैं सब हमारे भाई हैं। योगेश त्यागी जी ने जिस तरीके से सपोर्ट किया लीगल टीम को, मैं उनका जो है कुछ आदर प्रणाम करता हूं। हमारे बड़े हैं, अग्रज हैं, आपको प्रणाम है, और हम आपके छोटे हैं, अनुज हैं, कार्य कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और भी जितने संगठन के लोग हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबका आशीर्वाद मिले। लेकिन हमने इस संघर्ष को, विधि संघर्ष को जिया है, लड़ा नहीं, जिया है हमने। वी हैव जस्ट लिव्ड दिस कैंपेन, हमने इसको जिया है। वी हैव गिवन द सिंगल ब्रीथ ऑफ आवर लाइफ टू दिस कैंपेन, हमने एक एक क्षण, एक एक सांस इसको दिया है, हमने इसको जिया है, जिसको कहा जाता है। तो इसके लिए हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। और इस विषय पे, त्रिपुरा के केस में आप बिल्कुल परेशान नहीं हुए। सलमान खुर्शीद जी को जो भी जरूरी होता है फिर से, क्योंकि सलमान खुर्शीद जी उस समय थे, मेघालय को रिप्रेजेंट कर रहे थे 13 मई के मामले पे, तो उन्होंने कहा
बड़ा उसमें एक थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी क्रिएट हुआ। जज साहब ने कहा सर वेयर यू वेयर, सलमान खुर्शीद जी वेयर, आप कहाँ थे? तो सलमान खुर्शीद ने कहा सर आई वॉज एक्चुअली सिटिंग जस्ट हियर एंड आई वॉज इन द क्यू, आई वॉज वेटिंग लास्ट 30 मिनट। तो जज से कह के आई हैवंट सीन यू, कहाँ थे आप? तो वही सारी बातें कहा कि एवरी काउंसल्स प्लीज कम फॉर योर रिस्पेक्टिव प्लीडिंग इन द एट द सीनियरिटी लेवल। उन्होंने कहा था इन द डिसेंडिंग वन, उन्होंने कहा था डिसेंडिंग वन में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सीनियरिटी लेवल पे अपनी बात को रखिए। तो सलमान खुर्शीद साहब थोड़े से बहुत ज़हीन आदमी हैं और बहुत ही इंट्रोवर्ट है, लेकिन बहुत बुद्धिमान है और थोड़े सीधे हैं। तो वो बैठे थे बेचारे, और बेचारा नहीं कहना चाहिए, वो काउंसल्स हैं, सॉरी, और वो बहुत अच्छे, बहुत डिलीजेंट, बहुत प्रोमिनेंट और बहुत अच्छे, बहुत काबिल काउंसिल हैं हमारे। तो वो बैठे थे, तो जज साहब ने उनसे कहा भाई कि कहाँ पे आप थे, आपको आना चाहिए था, यू शुड लीड फ्रॉम फ्रंट। तो उन्होंने कहा मेघालय का, उन्होंने कहा कि इन मेघालय देयर वेयर नो एनी टेट एग्जामिनेशन हैज बीन कंडक्टेड एज ऑफ नाउ, कोई टेट एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं है। बहुत प्रोमिनेंट उन्होंने बहस की। तो फिर जज साहब ने कंसीडर कहा कि अच्छा, तो ऐसा नहीं, सारे काउंसलर्स ने, वो जो मैम है उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की, उन्होंने तो पूरे धारा फ्लॉलेस उन्होंने सारा पढ़ा। उन्होंने ये भी कहा, जब उन्होंने कहा कि 5 साल 2 साल दिया गया, वी हैव नॉट बीन एंटरटेन, वी हैव नॉट बीन कम्युनिकेटेड, नॉट बीन करस्पॉन्डेड बाय आवर रिस्पेक्टिव स्टेट, व्हाई वी आर सेइंग अगेन एंड अगेन दैट वी हैव बीन गिवन 2 years and 5 years। तो उन्होंने कहा कि जज साहब ने कहा कि यू आर गोइंग ऑन मिस इंटरप्रिटेशन। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रूथ, आई एम जस्ट unveiling the fact I am having. Actually, this amendment 2017 is figuring out the training program of the untrained one who has been enrolled according to the notification covered by 2001. तो सारी बातें कही गई हैं, जज साहब ने सुनी है, नोट डाउन किया है। सबसे बेहतरीन सिंघवी साहब का उन्होंने कंसीडर करने लिखा है, रोहतगी साहब का भी उन्होंने मेंशन लिया है, बहुत ही उन्होंने पॉइंटेड बात की, उन्हीं के ऑर्डर से उन्हीं के लिए जवाब निकाला है इस मसले पे। पटवालिया जी ने बहुत अच्छा कहा है, और वो काउंसिल जो सॉलिसिटर जनरल मध्य प्रदेश के, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, उन्होंने सब कहा है। तो सारे ग्राउंड्स पे पटवालिया जी ने आर्टिकल 40 आर्टिकल 21 पे बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन रखा है, बहुत उनका भी आभार है, ग्रेटिट्यूड है हम लोग की तरफ से। और सलमान खुर्शीद जी ने बहुत अच्छी बात कही है। तो कहने का मतलब हमारे काउंसिल कुछ छोड़ा नहीं है। रहबर तालीम का जो आदेश आया है वो नज़ीर के तौर पे नहीं लिया जाएगा, लेकिन 13 मई का जो आदेश आएगा कहीं न कहीं से वो एक रहेगा, वो ऐसा नहीं है, वो रहेगा। उस ऑर्डर को लिखने के पहले कहीं न कहीं से वो चीज़ें एम्फेसाइज करेंगी, और हमारे इतने सारे काउंसिल्स का होना भी एम्फेसाइज करेगा, उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। और जज साहब का जो आशीर्वाद मिला है ओपन कोर्ट में सुनवाई का, वो आपको कुछ देने के लिए ही, कुछ आपको रिलीफ देने के लिए ही इस मसले पर वास्तव में सारे जो शिक्षक प्रभावित हुए हैं उसी लिए देने के लिए वो हुआ है। जी ऋचा जी, बिल्कुल बिल्कुल भरोसा रखिए, लीगल टीम आपकी टीम है और लीगल टीम इसके लिए समर्पित है। एक भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी, किसी एक शिक्षक की, भारत के किसी भी कोने की, ये हमारा अफर्मेशन है, एक शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। आपकी नौकरी आप 60 साल और जिन स्टेट में 62 साल है, 62 साल आप करके रिटायर होके अच्छे से अपने घर स्वस्थ होके जाएंगे। ये लीगल टीम का कमिटमेंट है। नहीं, जम्मू कश्मीर का मेंशन इसलिए नहीं हुआ, आप बात को समझिए, बहुत सारे स्टेट का मेंशन हुआ, कर्नाटका का नहीं मेंशन हुआ, 13 फरवरी महाराष्ट्र, क्योंकि उसमें लिमिटेड टाइम था, उसमें काउंसिल्स थे, वो बात कही गई। अभी तो वो 23 अगस्त 2010 से लेकर 2017 के अमेंडमेंट प्रोविजन 2 पे ही उनका सारा वो था कि हमको इसमें संतुष्ट करिए। अभी तो वो तब आएगा जब वो मानेंगे कि 23 अगस्त 2010 के पहले वालों के लिए ये नहीं था, फिर हम उसके अमेंडेड और जो अप्लीकेबल डेट है हर स्टेट की उस पर आएंगे, फिर उसको भी हम वो करेंगे। वो ऐसा नहीं है, वो सबमिशन हमारा है। जम्मू कश्मीर का जो धीमान जी ने कहा है, रहबर तालीम के इस आदेश को भी हमने फिगर आउट किया। उसमें एक बात और बता दें, जो धीमान जी ने कहा है, जो रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई, इसमें इस विषय को रखा गया है। और इस विषय को मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो चीज़ डिस्कस नहीं हुई इसका मतलब वो ऐसा नहीं कि मेंशन नहीं लेंगे। टेस्टिमोनियल में हमने अपने जम्मू कश्मीर के रिव्यू पिटीशन, चूंकि लीगल टीम द्वारा ही दाखिल किया गया, उसमें 2019 के मसले को ये कि वहाँ पर आर्टिकल 370 लगा था, इस मसले को हमने लिखा है, हमने दिया है, और वो पॉइंट आउट करेंगे जब आदेश आएगा, इसीलिए समय लग रहा है।
आदेश में ये चीज़ होगी। उस मसले को हमने पॉइंट, महाराष्ट्र का भी मसला हमने पॉइंट आउट किया है। आईए जो दाखिल कराया गया है वो इसी का वो था। तो आप इस विषय पर निश्चिंत रहिए। जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं बोला गया। जम्मू कश्मीर का वायर टेस्टिमोनियल वहाँ एडमिसिबल है, एडमिट किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइए। जो भी आदेश आएगा वो रिलीफ बेस्ड होगा, उसकी जो प्रकृति होगी वो राहत विषयक ही होगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो मैं चंद्रहार जी नमस्कार, क्या लिखे हैं? नहीं, केंद्र बिल्कुल साथ देगा और ऐसी स्थिति बनेगी तो हम उस पर उनका श्वेत पत्र जारी करवाएंगे। ये एक दो राज्यों का, एक दो शिक्षक का विषय नहीं है। सरकार भी आपके साथ आएगी। अभी हमारा वेट एंड वॉच चल रहा है। आर्डर को लेकर उसकी समीक्षा की जाएगी, कैसे विषय पे वो आदेश है और वो किस तरफ दे रहा है राहत, और कहीं पर यहाँ पर नहीं होगा कि किसी एक के लिए हो गया दूसरे के लिए नहीं हुआ तो लीगल टीम उनको छोड़ देगी। लीगल टीम अपने सभी शिक्षकों की लड़ाई लड़ रही है और अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगी। एक शिक्षक की नौकरी भी नहीं जाएगी। उस दिन में क्या लिखे हैं? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। दत्ता जी जो 5 साल 2 साल की बात कह रहे थे, उसी बारे में मैम ने कहा और सब टीचरों ने और हमारे काउंसलर्स ने कहा कि वास्तव में वो हमारे लिए नहीं था। अगर हमारे लिए रहता तो क्या हमारी स्टेट गवर्नमेंट हमको नहीं बताती? सुबह मिड डे मील में मैसेज आ जाता है हमारे जैसे कि यहाँ से कि आज खीर बनेगी, आज पूड़ी बनेगी, और 7 सालों से 10 सालों से टीचर को नहीं पता है कि 2010 के पहले वाले को उनको टेट परीक्षा देना है। इज इट जोक? हाँ, ये जोक है कि हमको पता ही नहीं है। हम 19 में हमारी डेट खत्म हो गई, 7 साल से हमको बिना जानकारी के। जोक तो है नहीं। तो अभी वो चीज़ें कही गई हैं, जज साहब एडमिट किए करेंगे, कंसीडर करने की बात कहेंगे, आपको बिल्कुल राहत मिलेगी। उसके लिए निश्चिंत रहिए। मध्य प्रदेश का भी विषय आएगा, जब आएगा तो मध्य प्रदेश को भी वो मेंशन लेंगे और यहाँ पर भी मध्य प्रदेश के विषयों को लेंगे। आप ये मत सोचिए कि आपने परीक्षा दी है, आपने वहाँ पर व्यापक की परीक्षा दी है, दक्षता परीक्षा दी है। वास्तव में ये विषय है 2010 और अलग अलग राज्यों में जो डेट है उसके पहले के टीचरों को टेट से छूट के विषय पे। तो मध्य प्रदेश का वो जो पॉइंट है दक्षता परीक्षा, उसको बिल्कुल भूल जाइए, उससे कोई लेना देना नहीं। कोई यहाँ पे बहलाने बरगलाने वाली बात नहीं है। बात ये है, यूनिवर्सल डेट है 29/7/11, नोटिफिकेशन डेट है 23 अगस्त 2010 और कुछ राज्यों में अलग अलग है, उसकी बात हो रही है। तो आप उस पर बिल्कुल वो मत करिए कि जो है वहाँ पे दक्षता परीक्षा हुई, बिहार में दक्षता परीक्षा हुई तो टेट नहीं देंगे, ये विषय अलग है। बिल्कुल दीपक शर्मा जी, आप पहले दिन से लगे हैं और निश्चिंत रहिए। आप फिर से सुनिए सिंघवी साहब का वो वीडियो जहां उन्होंने 29/7/11 की बात कही है। वो 2001 के बेसिस नियमावली में आते हैं और उसके साथ टेस्टिमोनियल भी हमारे जमा है ना। बिल्कुल अरे ये क्या बात कर रहे हैं हेमंत जी? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपकी नौकरी कहीं नहीं जा रही है। आप तो अभी जीतना शुरू किए हैं, अभी तो जीत मिलनी शुरू हुई है ना। हार नहीं मानना है आपको। मुझे देख के लग रहा है कि मैं होपलेस हूँ? हाँ, बिल्कुल आपको भी हो। मैं इसीलिए आता हूँ आपके बीच बार बार, हमारी टीम इसीलिए आती है बीच बीच बार बार। राजेश जी, अमित जी, सब लोग हम लोग आते हैं इसीलिए आते हैं कि आप हिम्मत नहीं हारना है। ये तो हिम्मत की, धैर्य की लड़ाई है। इतनी बड़ी संख्या में कभी अन्याय हो सकता है? आपने कभी सुना है? किसी देश में नहीं हुआ है कि 25 लाख शिक्षकों के साथ या कर्मचारियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाए। नहीं होगा भाई, इट्स क्वाइट अननेचुरल। ये होगा ही नहीं। बस थोड़ा सा पेशेंस ऑलवेज पेज, धैर्य हमेशा मिलेगी। कुछ कनेक्टिविटी इशू आ गया था। हाँ, सब अच्छा करेंगे ऋषिकेश भैया। नौकरी जितनी आपको करनी है आप करके ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे घर में, है ना। अपने पोता पोती को और नाती नतनी को खिलाने जाएंगे नौकरी करने के बाद, पहले नहीं जाएंगे, है ना। तो इसलिए निश्चिंत रहिए। हौसला बना है, हौसला बना रहेगा, है ना। हिम्मते मर्दा तो मते खुदा। हिम्मत नहीं हारनी है। और लीगल टीम आपके लिए, एक एक शिक्षक के लिए लगी है, पहले दिन से लगी है। और हम किसी के आंखों में ना आंसू आने देंगे, कभी भी नहीं आने देंगे। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, भाई हैं। और एक एक शिक्षक की लड़ाई हमारी लड़ाई है। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आप ही के लिए हमने इतने बड़े बड़े काउंसिल्स खड़ा किए। इतिहास में कभी टाटा और बिरला, अंबानी भी सिंघवी रोहतगी को नहीं खड़ा कर पाए एक साथ। वो आप खड़ा किए हैं, लीगल टीम ने नहीं, आपने खड़ा किया। आई एम गिविंग ऑल द क्रेडिट टू ऑल ऑफ यू, द 2.5 million टीचर हु हैज बीन सपोर्टिंग द लीगल टीम द फर्स्ट एवर डेट
वी हैव फॉर्म दिस टीम। हम आपको देते हैं, आपकी वजह से, आपके दम से हुआ है। और आगे भी अगर ऐसी कुछ भी हल्की सी भी कुछ कमी रह जाएगी हमारे राहत में, उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम फिर काउंसल्स को करेंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्यूरेटिव है, चैलेंज करेंगे, हायर बेंच में जाएंगे। और हमारे CGI साहब हैं सूर्यकांत जी, बहुत अच्छे हैं, वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वी वुड गो फॉर द फर्दर लीगल अवेलेबल लीगल ऑप्शंस वी आर हैविंग। तो उसके लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए। आपकी नौकरी न कहीं गई है न कहीं जाएगी। जितना सच ये है कि इस समय रात है, उतना सच ये भी है, आपकी नौकरी आपकी कहीं नहीं जाने वाली है ना। बिल्कुल विश्व विजय भैया, आज हमारी लीगल टीम का और सारे लोग का मैं नाम नहीं ले पाया, क्षमा चाहता हूँ। विश्व विजय भैया हमारे हाई ऑक्टेन टॉर्च बियरर हैं। संजय त्रिपाठी भैया, चौधरी साहब हमारे, हनुमान जी, प्रमोद जी और सोनू चतुर्वेदी जी, तमेश्वर पाठक जी, दीप्ति बहन, कुसुम बहन जी, और साथ साथ जो है कि लक्ष्मण जगताप जी और आदेश तोमर भैया जिनका सहयोग रहता है। हमारी जौनपुर की टीम, बड़ी बहन अर्चना सिंह जी, बड़े भैया अनुज जी, शैलेंद्र जी, विशाल जी, राजन जी, सूर्या जी, सभी का अभिनंदन है, सभी का सहयोग है, सभी राज्यों का सहयोग है, सभी मित्रों का सहयोग है। ये 1 या 3 या कुछ लोगों का नहीं, ये 25 लाख लोगों का संगठन है। संगठन जिसको कहेंगे मतलब आवाज है ना। इट्स ए इनफॉर्मल वॉइस ऑफ द ऑल टीचर दैट हैज बीन अफेक्टेड बाय द टेट मैंडेशन ऑर्डर। इस सबका एक इनफॉर्मल फोरम है, इनफॉर्मल अम्ब्रेला है ना। और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और बिल्कुल जीतेंगे। आपके बीच आके बहुत अच्छा लगता है। रविवार का दिन था, मैंने सोचा अपने परिवार के बीच चलूं, कुछ बातें करूं। आप अकेला कभी महसूस मत करिएगा अपने आप को, हम आपके साथ खड़े हैं, है ना। और सबकी तबीयत अच्छी रहनी चाहिए, सब एकदम मस्त खाइए पीजिए। गर्मी शुरू हो गई है, बेल का शरबत पीजिए, नींबू शिकंजी पीजिए, स्वस्थ रखिए। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। जो भी हमारे बीपी के साथी हैं जो दवाई ले रहे हैं, बिल्कुल दवा लें और अपना बीपी कंट्रोल रखें, वॉक करें, जो उनको गाइडलाइन दिए हैं जो है कि उनके डॉक्टर, वो फॉलो करें। जो हमारे और भी साथी हैं जिनको कोई इशू है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। यू आर ए ऑप्शन लेस वन फॉर योर फैमिली। आप अपने परिवार के विकल्पहीन हैं, अपना ख्याल रखिए। जो अपना ख्याल नहीं रखेगा फिर वो किसका ख्याल रखेगा, है ना। तो अपना ख्याल रखिए, तभी आप परिवार का ख्याल रखेंगे, तभी आप अपने दायित्वों को निभा पाएंगे। और जीवन बहुत अमूल्य है, ये बहुत कीमती है, बेशकीमती है, इसका सम्मान करिए। और ये समस्याएं अप डाउन तो आती रहती हैं। जिग जैग आप देखते हैं ना, पैरामीटर्स जो होते हैं मेडिकल, जिसमें सीधी लाइन का मतलब हम हो, तो ये जिग जैग है, ये तो अप डाउन आते रहते हैं। वी वुड सर्वाइव, हम सर्वाइव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप साथ में हैं तो सर्वाइव कर लेंगे। और आप देखेंगे कल को जब सब चीज़ें सही हो जाएंगी, आप सोचेंगे कि अरे एक स्थिति आई थी, हमने ओवरकम किया, वी शैल ओवरकम, है ना। तो हम बिल्कुल उसको करेंगे। तो कहने का विषय ये है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। अच्छा किसको है, आई एम सफरिंग फॉर हाई, अरे कोई एंजाइटी मत लीजिए, कुछ एंजाइटी नहीं लेना है ना। एवरीथिंग वुड बी रिजॉल्व। एनी सोल्यूशन, एनी प्रॉब्लम केम, इट केम विथ इट्स रिस्पेक्टिव सोल्यूशन। सभी समस्या समाधान लेकर ही आती है दुनिया में। मैं बहुत ही आस्तिक और अति सकारात्मक व्यक्ति हूँ, है ना। मुझे हमेशा पॉजिटिविटी ही दिखती है, ठीक है। बहुत मैं पॉजिटिविटी ही खोजता हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ भी ऐसा निगेटिव सोचना ही नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ जी, पूरे बिल्कुल एक करेंगे सारे शिक्षकों को, और सरकार से भी बात करेंगे। अगर थोड़ा सा भी राहत नहीं, अगर इसमें कमी रह जाएगी तो आप ये जानिए, किसी ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग टेट पास करके निकल गए, कुछ रह गए, कुछ बेचारे हमारे वृद्ध साथी रह गए। वो उस एक वृद्ध साथी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं लीगल टीम। जो 56 साल 11 महीने 29 दिन का एक साथी है, जो बीमार है, परेशान है, उसकी लड़ाई लीगल टीम लड़ रही है। तो उसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आपकी नौकरी आपकी है और आपकी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना समय लिया। अच्छा लगा मुझे आपके बीच आकर। जो भी अपडेट होंगे फिर के हम आपके बीच आएंगे, बताएंगे। आपको परेशान नहीं होना है, आपको पैनिक नहीं होना है। जहाँ तक उम्मीद लग रही, इस हफ्ते में आदेश आ जाना चाहिए। और सोमवार शुक्रवार को वहाँ भी थोड़ा सा एनर्जी क्राइसिस जो चल रहा है, पूरे जियो पॉलिटिकल सिस्टम इस समय डिस्टर्ब, एक ट्रांजिशन पीरियड में पूरा विश्व चल रहा है,
तो सोमवार और शुक्रवार को वहाँ पे फिजिकल हियरिंग बंद हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, वीसी के थ्रू हियरिंग हो रही है। तो लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस खुला रहता है सोमवार से लेकर शनिवार, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी अपडेट होंगे हम आपको तुरंत बताएंगे और आपको आगाह करेंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे, इलस्ट्रेशन देंगे। ऑर्डर की पूरी विस्तृत व्याख्या मैं करूँगा, एक एक पेज की करूँगा, एक एक लाइन की करूँगा, एक एक सेंटेंस की करूँगा, उसके हिडन पॉइंट्स बताऊँगा, उसका एलिब्रेशन दूंगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आपने जिम्मेदारी दी है तो उसका मन, कर्म और वचन से हम लोग पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।